कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पहली जो एक्सरसाइज है आज हम उसको शुरू करेंगे। तो जो पहली एक्सरसाइज है उसमें है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो क्वेश्चन पहला है, उसमें जो पॉइंट्स दिए गए हैं वो आप मुझे बता दीजिए। तो 2 3 4 1, तो ये पॉइंट्स हैं, इनके बीच में हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके डिस्टेंस निकालनी है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ये जो पॉइंट्स है, ये पहला पार्ट है, तो मैं लिखता हूँ सपोज A2 3 B4 1। चाहे आप A से इसको डिनोट कर लो, चाहे आप P और Q से डिनोट कर लो, कोई भी अल्फ़ाबेट से हम इसको डिनोट करेंगे। अब हमें डिस्टेंस निकालने हैं, तो मैं लिखूंगा बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला मैं लिखूंगा AB इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इज इट ओके? This is distance formula. Now I will give it its values. So AB is equal to, you write AB or PQ, whatever the alphabet you want to use. Now let's see. X2 minus X1. This is X1, X2. This is Y1, Y2. Is it okay? Abscissa X1, abscissa X2. This is called ordinate value of Y. Y1, Y2. So first value is for X and second value is for Y. So it is X1, X2. 3 is Y1, 1 is Y2. So I will write now X2, that means 4 minus 2 square plus 1 minus 3 square. AB is equal to 4 minus 2, that means 2, 2 square plus 1 minus 3, that means minus 2 square. AB is equal to 2 square means 4, 2 square means again 4. AB is equal to 8. Now AB we can write it like this, 2 root 2, 2 root 2 minus 4। यहाँ जब स्क्वायरिंग करते हैं तो माइनस माइनस नहीं रहता, वो प्लस बन जाता है। अब ये √8 कैसे 2 रूट 2 बन गया, ये हमने आपको पहले ही दिखा दिया है। सपोज मैं यहाँ रफ के लिए आपको दिखा दूँ, ये √8 है, आप इसके फैक्टर लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि 8 के फैक्टर है, 8 के फैक्टर है 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, तो ये 3 2 आते हैं। अब 2 2 में से एक 2 बाहर आता है, क्योंकि ये पेयर बन जाता है। अब एक 2 रह जाता है, तो इसीलिए 8 के बदले हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। पार्ट नंबर 2 आप मुझे बता दीजिए। -5 7 -5 7 -1 3। तो मैं इसको सपोज P से डिनोट करता हूँ, इसको पहले पॉइंट को, तो दूसरे को मैं डिनोट करता हूँ सॉरी Q से। हम लिख सकते हैं द गिवन पॉइंट्स आर, ऐसे भी लिख सकते हैं -1 3। इज इट ओके? इससे पहले आप ये भी लिख सकते हो द गिवन पॉइंट्स आर। ओके, नाउ लेट्स कम टू दिस। ये पॉइंट है, इसके बीच में हमें डिस्टेंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं? अब हम लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला PQ। ज़रूरी नहीं है हम बार बार लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, लेकिन हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, ये आपको पता है। नाउ लेट्स सी, X2 माइनस X1 स्क्वायर, Y2 माइनस Y1 स्क्वायर। तो अब आप देख लीजिए PQ इज इक्वल टू, अब आप देख लो इसमें जो है ये X1 है, ये X2 है, दूसरा वैल्यू 7 Y1 है, 3 Y2 है। ठीक है, पहला होता है X का वैल्यू, दूसरा किसका होता है? Y का वैल्यू। तो मैं लिखता हूँ X2 माइनस X1। X2 इसमें -1 है, -1, फिर माइनस X1 है -5, तो मैं इसको ब्रैकेट में लिखता हूँ -5 और स्क्वायर है ये, प्लस Y2 है 3 को ये 7 माइनस करना है, 3 - 7 स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल टू,
अब देख लो ये -1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस 5 है, स्क्वायर है ऊपर। अब ये 3 - 7 यानी कि 7 - 3 दैट इज 4, बट -4 इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू, अगर 5 में से 1 निकालेंगे तो रह जाएगा 4 स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 स्क्वायर बन जाता है 16। अब PQ इज इक्वल टू 16 + 16, इसका भी स्क्वायर करके 16 बन गया। तो अब हम PQ को लिखेंगे, यहाँ पर ये है, हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं रूट में 32, क्या लिख सकते हैं 32। अच्छा जी, 32 को अब आप फैक्टराइज करेंगे तो निकलेगा 4, ये बन जाएगा 4√2, क्या बन जाएगा 4√2। तो कैसे, वो यहाँ से मैं दिखाता हूँ। √32 इसके अगर फैक्टर निकालोगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, तो ये 5 2 इसमें से निकलते हैं। कैसे, 32 2 ज़ा 2 6 ज़ा, अब ये होगा ऐसे, तो इसको 5 2 निकलते हैं। अब 2 2 में से एक बाहर आएगा, 2 2 में से एक बाहर आएगा, तो बन जाएगा 2 × 2√2। इसका पेयर नहीं है इस 2 का, तो ये इसी में रहेगा, 2 2 ज़ा 4√2। तो इस तरह से हमने बनाया, इसको PQ को बनाया 4√2। जिसको ये समझ में आता है तो उसको वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ तक ये पार्ट हो गया। AB -A -B, तो ये है, मैं लिखता हूँ द गिवन पॉइंट्स आर, गिवन पॉइंट्स और, अब ये गिवन पॉइंट्स क्या है, अब आप देख लो, मैं लिखता हूँ इसको P A, B, Q -A -B हो गया। ये पॉइंट्स है ना। अब मैंने P और Q से इसको डिनोट किया। नाउ लेट्स फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। अब मैं लिखता हूँ डिस्टेंस फार्मूला, PQ x2 - x1 स्क्वायर y2 - y1 स्क्वायर PQ इज इक्वल टू, अब आपको बताना पड़ेगा x2 और x1 क्या है। बोलो x2 क्या है, आप नवीद बोलो x2 क्या है, आप बोलो -b, तो -b है। गुड, x2 -b है, -a है। इसको समझ नहीं आया ना, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 हो गया, ये y2 हो गया। तो इसीलिए अगर मैं x2 लिखूंगा तो मैं -a लिखता, -a, फिर माइनस यहाँ पर x1 ये वाला वैल्यू है, तो वो a हो गया का स्क्वायर। अब y2 दूसरा होता है, दूसरे में दूसरा, यानी कि ये है -b, फिर ये वाला माइनस, फिर y1 जो है वो है b, तो हो गया b। अब PQ इज इक्वल टू a -a, ये दोनों -a है, तो -2a स्क्वायर प्लस -2b स्क्वायर PQ इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, दैट मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब ये माइनस चला गया क्योंकि हम स्क्वायरिंग करते हैं। अब इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि हम इसमें से क्या कर सकते हैं, कॉमन निकालेंगे। PQ इज इक्वल टू 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एम आई करेक्ट? ओके, ये 4 इनमें से कॉमन निकाला। अब आपको पता ही है रूट में अगर 4 होगा उसका क्या वैल्यू निकलता है 2, तो रूट में रहेगा a प्लस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये रहेगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0, 36 एंड 15। पहले मैं ये पॉइंट्स लिखता हूँ। द गिवन पॉइंट्स आर, द गिवन पॉइंट्स आर, हम लिखेंगे a 0 0, पहला पॉइंट है a दैट 0 0, मैंने इसको a से डिनोट किया। दूसरा पॉइंट है b 36
और 15। तो इनके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। इसके लिए हम जो फार्मूला करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, वही हम यूज़ करेंगे। तो मैं लिखता हूँ ए बी इज़ इक्वल टू, हाँ बोलो मुझे हुज़ैफ, बोलो डिस्टेंस फार्मूला। आपको नहीं पता है? आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा तो बोलो। x2 minus x1 रूट ऑफ x2 माइनस x1, राइट। x1 plus स्क्वायर नहीं है, plus y2 minus y1 स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। अब देखो इधर ए बी, हाँ जी मुझे बताइए x2, मोमिन मुझे बताओ x2 क्या है इसमें और x1 क्या है? हाँ बता सकते हो? 36। x2 36 है, बिल्कुल 36 है। ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया y1, ये हो गया y2। तो 36 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर। तो अब लिखते हैं हम ए बी इज़ इक्वल टू 36 स्क्वायर प्लस, क्योंकि 0 का तो कुछ है ही नहीं, 15 स्क्वायर। तो ए बी इज़ इक्वल टू 1296 प्लस 225, इनको ऐड कीजिए। ए बी इज़ इक्वल टू 1521, इसका रूट दबाइए। 39 तो ये कहते हैं कि 39 आता है ये। तो 39 है यूनिट्स है डिस्टेंस, चाहे ये किलोमीटर है क्या है, तो 39 यूनिट्स में लिखता हूँ, ठीक रहेगा। यूनिट्स हो सकता है किलोमीटर हो, मीटर हो, तो लेकिन ये किलोमीटर है। तो ये आप क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, लेकिन ये बोलता है सेक्शन 7.1 में हमने इसको किया था, तो आप उसके मुताबिक कर लो, वो मैं दिखाता हूँ। अब देख लीजिए 7.1 सेक्शन, ये 7.2 है, सॉरी, तो मैं लिखता हूँ वो 7.2। हम करते हैं ऐसे, ये देख लीजिए, ये क्या है बताओ? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन। पहले इसका नाम बताया करो। तो ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। अब यहाँ से ये ए है, ये ए है, यहाँ पर 0 0 है इसका वैल्यू ए, और ये है बी, इसका है 36 और 15। अब आप देख लो ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर एक ड्रा करते हैं, वो है 15। तो ये 15 है, ये 36 है, 36 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और 15 यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है ए बी, ठीक है। ये डायग्राम है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी, इसका नाम रखते हैं सी, ओके, ए बी सी। मैं लिखता हूँ इसमें ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो अब ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर ही है। अच्छा जी, ए सी स्क्वायर, ए सी है 36, ए और सी वो है 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। तो ए बी हो जाएगा, ए बी स्क्वायर वो हो जाएगा 1296 प्लस 225। तो जब हम इनको ऐड करते हैं, यहाँ से मैं दिखाता हूँ, ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1521। अब ये स्क्वायर काटने के लिए या तो दोनों साइड से रूट लो, या सीधे अब ये स्क्वायर काट के यहाँ से रूट ले लो। तो अब हम ए बी का वैल्यू फिर से 39 किलोमीटर निकालते हैं, क्योंकि ये किलोमीटर दिया गया है, तो किलोमीटर ही सही। तो हकीकत में ए बी जो है, अब हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके उस ट्रायंगल पर इसका वैल्यू फिर से निकाल दिया। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 और कोलिनियर। हमारे पास कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं, तो हमें देखने हैं क्या ये कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। तो इसके लिए मैं पहले पॉइंट्स लिखता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ये रहिए पॉइंट्स। द गिवन पॉइंट्स आर
द गिवन पॉइंट्स आर, अब हम लिखेंगे इनको पी क्यू, पी 1,5, तो क्यू वो हम लिखेंगे 2,3 एंड पी क्यू और लिखेंगे वो हम लिखेंगे -2 -11। तो ये 3 पॉइंट्स है, हमें इनको देखना है क्या ये कॉलीनियर है कि नहीं है। इसको समझने के लिए मैं पहले यहाँ से आपको थोड़ा सा एक लाइन डाल के दिखाता हूँ। सपोज एक ये लाइन है, मैं इसको 3 पॉइंटों से डिनोट करूँगा। मैं लिखूँगा ए, बी और सी, तो ये 3 पॉइंट्स है कि नहीं। वहाँ पर मैंने पी क्यू आर लिखा, ए बी सी भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये जो 3 पॉइंट्स है, अब देख लीजिए ये लाइन स्ट्रेट है कि नहीं है ना, ये स्ट्रेट ही तो है, तो ये स्ट्रेट है। अब आप देख लीजिए इस स्ट्रेट लाइन में कॉलीनियर पॉइंट्स उसी लाइन पर रहते हैं जो स्ट्रेट होती है। अब देखो, अगर मैं किसी से कहूँ ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, हो सकता है ना, यानी कि 2 डिस्टेंसेस जो मैं निकालूंगा ये किसी ना किसी तीसरी डिस्टेंस के बराबर होगी। तो ये ज़रूरी नहीं ए बी सी इस ऑर्डर में हो, ए उधर हो, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो हम कोई भी 2 डिस्टेंसेस निकालेंगे वो एक डिस्टेंस के बराबर अगर हो तब जाके ये क्या है, पॉइंट्स कोलिनियर। अगर नहीं है तो ये कोलिनियर नहीं है। तो यही हमें देखना है। क्या मैं पहले निकालूंगा डिस्टेंस पी क्यू, फिर निकालूंगा क्यू आर, ठीक है, फिर निकालूंगा पी आर। तो इनमें से अगर एक डिस्टेंस 2 के बराबर है तब क्या है, ये पॉइंट्स कोलिनियर। तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे पी क्यू निकालूंगा, इसके बीच में डिस्टेंस आप देख लो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। आप देख लीजिए पी क्यू, ये देखो ये इसके पॉइंट्स हम ले रहे हैं, इस और को भी रहने दो। तो ये है x1 x2, ये है y1 ये है y2, तो मुझे लेना है x2, दैट इज 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस अब y2 3 माइनस 5 स्क्वायर। तो पी क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस यहाँ से निकलेगा -2 स्क्वायर। अब मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करता हूँ कि ये कैसे माइनस आएगा वगैरह, क्योंकि मैंने इस पर बात की है। 1 स्क्वायर तो 1 ही है, 2 स्क्वायर तो 2 ही है, सॉरी 4 है, 2 स्क्वायर तो 4 है, तो हो गया अब पी क्यू हो गया √5। तो √5 को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो √5 निकल गया पी क्यू। अब हमें क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे क्यू आर, ठीक है, क्या निकालेंगे क्यू आर, डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू, अब देख लो इसको भी x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देखो पहले देखो क्यू आर इज इक्वल टू, देखो बेटा अब ये जो है पॉइंट्स बदल गए। अब x2 ये है और x1 ये है 2, तो y2 11 है, y1 3 है। तो मैं अब यही करता हूँ x2 माइनस, दैट मीन्स -2 माइनस ये 2 का स्क्वायर प्लस अब -11 तो -3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्यू आर इज इक्वल टू 2 + 2, क्योंकि दोनों का साइन माइनस है तो ये -4 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा -14 स्क्वायर, क्योंकि दोनों का माइनस साइन है तो ऐड हो जाता है। ये इस वक्त मल्टीपल हम नहीं कर रहे हैं तो बोलेंगे आप माइनस प्लस हो गया। अब 4 स्क्वायर हो गया 16, 14 स्क्वायर हो गया 196। तो क्यू आर इज इक्वल टू 196, उसमें से 4 तो 212 शायद 212। तो ये 212 को हम सॉल्व तो कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली ये रूट से बाहर नहीं आएगा। तो पहले हम यहाँ से लिखेंगे और कुछ पार्ट, वो लिखेंगे हम पी और आर। क्या लिखेंगे, पी और आर। तो मैं लिखता हूँ पी आर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब आप देख लो पी आर
इज इक्वल टू, देखो अब देखो इधर x2 माइनस, अब आपको देखना है p और r के पॉइंट्स, तो x2 तो ये हो जाएगा, x1 तो 1 हो जाएगा, इज इट ओके। तो पहला पॉइंट होता है x का, दूसरा होता है y का, यानी कि एब्सिसा x हो गया और नेट y हो गया, वो हमने आपको बता दिया है पहले ही। अब आप देख लीजिए -2 -1, -2 -1 स्क्वायर प्लस -11 -5, -11 -5 स्क्वायर, तो पी आर हो जाएगा √-√3 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर, तो पी आर हो गया √9 प्लस 256। जब हम इनको ऐड करते हैं तो हमें हो जाता है ये 256, तो ये हो जाएगा शायद 265। तो हो सकता है हम इनको थोड़ा सॉल्व इसको भी करें, इसको भी कर सकते थे, लेकिन कम से कम ये तो क्लियर है कि ये रूट में ही है, ये √5 है, ये जो है 212 रूट है, ये 265 रूट है। तो कोई भी डिस्टेंस दो डिस्टेंसों के बराबर नहीं है। तो जब कोई डिस्टेंस दो डिस्टेंसों के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं द पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर। मैं लिखता हूं सिंस none of the distance is equal to sum of other two distances, तो कोई भी डिस्टेंस दो डिस्टेंसों के सम के बराबर नहीं है। Therefore the points are non-collinear, points are non-collinear। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये कॉलिनियर नहीं है, इज इट ओके, नॉन कोलिनियर, और यू कैन राइट द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, इज इट ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, चेक द पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 और द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये एक पॉइंट्स दिए गए हैं और ये जो पॉइंट्स हैं इनको हमें देखना है क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो इसको करने से पहले मैं बताता हूं पहले कि ये पॉइंट्स हैं क्या, इनको लिखेंगे। लेट द पॉइंट्स, द गिवन पॉइंट्स आर, द गिवन पॉइंट्स आर, पहले अब हम इनको डिनोट करेंगे सपोज ABC से। तो पहले है 5, -2, ये पॉइंट्स हैं। तो दूसरे है 6, 4 और तीसरा पॉइंट है 6, 4, मगर इसको कुछ लिखना था, ये B है। तो अब हम लिखेंगे C वो है 7, -2। तो ये जो पॉइंट्स हैं गिवन थे तो मैंने इनको A, B और C से डिनोट किया। हमें देखना है क्या है ये वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं कि नहीं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। तो जब हम डिस्टेंसेस निकालेंगे, अगर हमें दो डिस्टेंसेस एक डिस्टेंस के बराबर निकले तो हम कह सकते हैं कि ये वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। तो चलिए पहले इसको शुरू करते हैं। पहले डिस्टेंस निकालेंगे AB। आपको आई मेरी बात समझ? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर हमें दो डिस्टेंसेस इक्वल निकली, हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो चलिए लिखते हैं हम। सबसे पहले मैं लिखता हूँ AB को निकालूंगा, तो आपको पता ही है। अब मैं वैल्यू देता हूं, ये फार्मूला नहीं लिखता हूं। 6 - 5 स्क्वायर प्लस 4 -2, क्योंकि इसका भी माइनस है तो ये 2 माइनस हो गए का स्क्वायर, इज इट ओके। नाउ AB इज इक्वल टू 6 - 5 दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 4 माइनस होता है प्लस 4 + 2 स्क्वायर। AB is equal to 1 square means 1, 4 + 2 is equal to 6 square। AB is equal to 1 + 36, 6 square means 36। AB is equal to √36
7 इज इट ओके। 37 चूंकि वो प्राइम नंबर है तो इसको फर्दर कोई सोल्यूशन नहीं है। अब हमने ए बी तो निकाला, अब हम क्या निकालेंगे, बी सी। देखेंगे बी सी क्या है। अब आप देख लीजिए बी सी, इसको भी हम डायरेक्ट वैल्यू ले लेते हैं बी और सी। 7 माइनस 6 प्लस ये है -2 -4 -2 -4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी सी। ये मैं बी सी लिखता हूं। ये देख लीजिए 7 माइनस 6 दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू 1 स्क्वायर तो 1 है, 6 स्क्वायर 36 है। कोई बोलेगा ये तो माइनस है, क्योंकि जब हम स्क्वायरिंग करते हैं तब जाके ये प्लस बन जाता है, तो ये हो जाएगा 37। तो कम से कम अगर आप देख लेंगे हमें ए बी और बी सी जो है ये एक डिस्टेंस देख ली, यानी कि ये इक्वल है। तो जब ये दो डिस्टेंसेस इक्वल हैं, इसे हमें आइडिया मिला कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। लेकिन हम अब थर्ड डिस्टेंस भी निकाल देंगे, तो हम लिखेंगे अब ए सी। अब आप देख लो ए सी के पॉइंट्स लेने हैं, ए और सी के। ए बी लिखा, उसकी डिस्टेंस निकाली, बी सी की डिस्टेंस निकाली। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ए और सी की। तो 7 माइनस 5 स्क्वायर, अच्छा जी, -2 स्क्वायर, -2 स्क्वायर, तो ये ऐसे हो जाता है। तो ए सी, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर दूं, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर, ये 2 -2 माइनस प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए सी हो गया 2 स्क्वायर तो 4 है, यहाँ पर ये 0 स्क्वायर हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर 0 को करोगे तो 0 ही रह जाएगा। ए सी हो गया 4 को स्क्वायरिंग ये रूट निकालोगे तो 2 निकलेगा, तो ए सी कितना हो गया 2। तो इस एतबार से दो डिस्टेंसेस एक डिस्टेंस के बराबर हैं, सॉरी दो डिस्टेंसेस इक्वल हैं, तो थर्ड डिस्टेंस डिफरेंस है। इसका मतलब है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो मैं लिखूंगा सिंस टू डिस्टेंसेस आर इक्वल और इक्वल, कौन सी डिस्टेंस, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू √37। Since two distances are equal, hence the given points are the vertices of an isosceles triangle. तो ये फिर भी फिगर कैसा हो सकता है, इसकी फिगर ऐसी हो सकती है, जैसे मैं बताता हूँ, ये ऐसे हो सकता है। अगर ये 2 है, ये हो गया 2, ये हो गया √37 और ये भी हो जाएगा √37, तो दो साइड इक्वल हैं, एक इनके बराबर नहीं है। इस तरह से ये 4th क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इसकी जो फिगर है वो यहाँ पर हमने पहले से बनाई है। इसमें 10 हॉरिजॉन्टल लाइन्स है और 10 वर्टिकल लाइन्स हैं। यहाँ पर पॉइंट्स है ए बी सी और ये डी। तो ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमें दो लड़कियाँ बहस करती है क्लास में, कहती है ये जो ए बी सी डी है ये एक स्क्वायर बनाता है जिसका नाम है चंपा, और चमेली इससे डिसएग्री करती है। वो कहती है नहीं, ये एक स्क्वायर नहीं बनेगा। तो हमें इसको डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके देखना है क्या ये स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लिखेंगे द गिवन पॉइंट्स आर, अब आप बोलो, कोई मुझे बोलेगा गिवन पॉइंट्स क्या है। पहले हम लिखेंगे ए के गिवन पॉइंट्स। अब आप देख लो, ए है यहाँ पर, इसको x का वैल्यू क्या है 3, y का वैल्यू क्या है इसका 4, तो मैं इसको लिखता हूँ 3 4।
अब b मैं लिखता हूँ, ज़रा मुझे b के वैल्यूज़ बोलिए। b यहाँ पर है, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। x का वैल्यू 6, वो 7। अब c में x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 4 हो गया, 9 4। और d में 6 और 1, 6 1, ये d है 6 1। तो इस तरह से ये पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स। अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालनी है। तो हम निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, ए बी देखो, ए बी x2 माइनस x1 स्क्वायर, y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब देख लो ए बी, x2 आपको पता है a और b से लेना है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस दूसरा हो जाएगा 7 माइनस 4। तो ये y के वैल्यूज़ हैं। ए बी इज इक्वल टू 6 माइनस 3 दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 दैट मीन्स 3 स्क्वायर अगेन। तो ये भी 3 स्क्वायर है। तो ए बी इज इक्वल टू 9 प्लस 9। तो ए बी हो जाएगा 18, 3 स्क्वायर होता है 9, तो 18 हो जाएगा। ये ऐड करके ए बी हो जाएगा, अगर आप इसको फैक्टराइज करोगे तो 3√2, ये 3√2, चाहे 18 रखो या 3√2, इज इट ओके। सो ये हो गया ए बी। अब क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे बी सी के लिए आप सीधे वैल्यू दे दो। ये बी सी है 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर, 4 माइनस 7 स्क्वायर। तो बी सी कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 9 माइनस 6 दैट मीन्स 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 माइनस 3 स्क्वायर। तो फिर से ये वही आ गया, बी सी इज इक्वल टू 9 प्लस 9। सो बी सी इज इक्वल टू 18। सो बी सी को आप लिख सकते हो 3√2। तो ए बी और बी सी तो सेम आ गए। अब किसको लिखेंगे, आप लिखेंगे सी डी। अब लिखेंगे सी डी इज इक्वल टू, अब देखो सी और डी के पॉइंट्स, 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, 1 माइनस 4 स्क्वायर। तो ये फिर से हो जाएगा सी डी, वो हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, फिर से सी डी 9 प्लस 9, सी डी √18, वो हो जाएगा सी डी हो जाएगा 3√2। तो हो गया सी डी बी। अब किसको निकालना है, अब हम निकालेंगे, यहाँ से मैं इसको अलग करता हूँ। अब हम निकालेंगे सी डी। ए बी तो निकाला, बी सी निकाला, सी डी निकाला। अब ए डी निकालो या डी ए, एक जैसी बात है। तो ए डी निकालते हैं। अब क्या निकालेंगे, ए और डी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए डी। देखो ए डी में 6 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर। तो ये ए डी हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 3 स्क्वायर। तो ये फिर भी ए डी वही हो जाएगा 9 प्लस 9, माइनस को स्क्वायरिंग करके प्लस बन जाता है। तो ये हो जाएगा 18। तो चाहो तो इसको लिखोगे 3√2, क्योंकि 18 को हम सॉल्व करके ऐसे ही लिखते हैं। इज इट ओके। नाउ अब हमने ए बी सी डी सारे साइड इसके इक्वल निकले। इक्वल होने की वजह से या तो ये रोम्बस हो सकता है या तो ये स्क्वायर हो सकता है। अगर इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है तब जाके ये स्क्वायर नहीं है। अगर इसके डायगोनल इक्वल निकले एक दूसरे को तब जाके ये है स्क्वायर। तो अब हमें डायगोनल्स निकालने। अब आप देखो डायगोनल क्या होगा, एक तो ए सी है, दूसरा बी डी है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ ए सी। देखो
ए और सी, ये ए सी है ये 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 स्क्वायर, 4 माइनस 4 स्क्वायर। अब देखो 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 4 माइनस 4 ही आता था। हाँ, तो ए सी 36 प्लस 0, ए सी रूट 36 को सॉल्व करोगे तो निकलेगा 6। इज इट ओके? तो मैंने ए सी निकाला। अब क्या निकालता हूँ? अब मैं निकालता हूँ बी डी, बी और डी। हाँ, यहाँ की तरफ ध्यान दीजिए, बी और डी। बी डी में देख लीजिए आप, ये भी डायगोनल है। बी डी ये 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7, 1 माइनस 7 स्क्वायर। तो बी डी इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। तो बी डी 0 प्लस 36, तो बी डी हो गया सीधे रूट 36, उसका वैल्यू निकलेगा 6। सिंस ऑल साइड्स और इक्वल, तो इक्वल किसको है? 3 रूट 2 इक्वल टू 3 रूट 2। डायगोनल्स और आल्सो इक्वल टू, किसको इक्वल है डायगोनल्स? 6। देयरफॉर द गिवन फिगर इज ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? हम लिख सकते हैं इसको हैंस चंपा इज करेक्ट। चंपा कहती है कि ये स्क्वायर है, तो इसी की बात सही निकली। जो चमेली है उसकी बात सही नहीं निकली। इस तरह से क्वेश्चन हो गया।